नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब परिवार पर। और बात करते हैं आज के वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी को लेके वेटिंग लिस्ट के लिए और नई वैकेंसी के बारे में, कोर्ट केस के बारे में। ज़्यादा तो यही है। जब कल जो है अपने बीरबल सर हैं, उन्होंने वीडियो डाला था और उसमें बताया कि वेटिंग आ रही है लगभग 117 पदों के आसपास। उसके बाद में जो है कईयों ने ये भी था कि यार फिर कोर्ट केस का क्या होगा और अगर ये आ जाती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा नई वैकेंसी के बारे में। तो उसी को लेके तो सबसे पहले तो जो सर बताएं वो उनकी न्यूज़ जो है ऑथेंटिक अपन मानते भी हैं, क्योंकि उनकी जो है जान पहचान भी है, पहले उसमें जॉब कर चुके हैं। बाकी जो ट्विटर पर ऐसे और वीडियो बताते हैं उनमें सत्यता कम होती है, क्योंकि वो क्या है कि व्यूज़ के लिए होते हैं या ट्वीट पर इंप्रेशन के लिए ये होते ही हैं। बाकी उन पर अपन विश्वास नहीं कर सकते। तो जो है सर ने लगभग बताया कि साहब वेटिंग लिस्ट इतनी आ रही है और नई वैकेंसी जो है वो अभी तक कोई ऐसे डिसाइड नहीं हुई है। जब भी आएगी तो सर भी बता देंगे। और नई वैकेंसी लिए मैं भी बोल रहा था कि अभी कुछ दिख नहीं रहा आने वाली है या नहीं है। वेटिंग लिस्ट के लिए ऐसे बोल रहा था मैं कि आने की संभावना कम है और आ जाती है तो बढ़िया बात है। तो वही बात है, 117 पदों पर वेटिंग लिस्ट आ रही है तो वो अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। वो खुशी है उन परिवारों के लिए, उन साथियों के लिए जो 117 लोग हैं उनके घर में खुशी आएगी। एक जो बेरोजगार टैग है वो दूर हो जाएगा। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि साहब दीपावली से पहले अगर उनको बोनस मिल जाता है, इस तरीके से खुशी मिल जाती है, तो इससे बढ़िया और ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है उनके लिए। क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट में होता है ना, वो ना तो मतलब जीता है ना मरता है, ऐसी हालत होती है। अगर या तो बाहर हो जाए या फिर अंदर हो जाए। वेटिंग लिस्ट में ये होता है कि एक दिन भी लगे या एक साल भी लग जाए और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि यार सिलेक्शन तो है ही मेरा, सिलेक्शन तो है ही भाई, सब कुछ करवा रखा है, टाइपिंग सब कुछ हो रखी है। तो उनके लिए अब जाके थोड़ी बहुत राहत की जो है खबर है। और वैसे तो ज़्यादातर जो लोग हैं उधर और आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक इतनी क्लियर होती है तो वो भी बहुत बढ़िया बात है, खुशी है अपने आप में। बात करें कि ये जो ज्वाइनिंग होगी या वेटिंग लिस्ट आने वाला ज्वाइनिंग होगा, तो वही होगा साहब इनके भी कि जो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी हुई उसके अधीन दी जा रही है। जो इनसे ऊपर है उन पे जो कार्रवाई होगी इन पे हो जाएगी। और ये भी ये बोल रहे थे कि जो ऊपर वाले हैं उनसे जो अगर वो बाहर जाएंगे तो हमको भी कर देना। ये होता है अगर कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है और टाइपिंग होती है तब, तो वो की वही प्रोसेस इसमें होगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है दीपावली के सामने। मैं तो ये चाहता हूँ, अगर मैं तो ये भी मानता हूँ कि अगर 17 भी आ जाती है ना, तो 17 लोग भी, 17 परिवारों की खुशी होगी एक तरह से कि नहीं यार बेरोजगार टैग दूर हो गया। तो दीपावली से पहले आ जाती है तो बहुत बढ़िया है अपने आप में। ठीक है, ये होता है। इसमें एक ये भी था कि नहीं साहब अब अपने कोर्ट केस का क्या होगा, तमाम वो चीज़ें। तो आप एक चीज़ देखी होगी कि रेट का जो मामला चल रहा है, तो कोर्ट केस उन्होंने किया, जो क्वेश्चन सही होते हुए डिलीट कर दिया या गलत क्वेश्चन मान लिया, उन्होंने कोर्ट केस किया, फिर डीवी बेंच में गए तो वहाँ से उनको राहत मिली है। अब जाके उस पर रीसफल परिणाम जारी होगा। इसमें यह होता है कि जो जिनको सही लगता है तो आप कोर्ट का जाओ, कोर्ट तय करेगा आपके और हमसे नहीं करेगा। उनको भी बहुत बोला गया था कुछ नहीं होगा, ये था, लग भी ऐसा ही रहा था, क्योंकि जो है कोर्ट ने खारिज कर दी थी पहले, तो उसके बाद वो लड़ाई लड़े, कई चीज़ें सुने भी, उनको लग रहा था कि नहीं यार उम्मीद है, क्या पता होता है कि नहीं। आज जाके उनको थोड़ी बहुत सफलता मिली है, सफलता पूरी मिली है जिनका सिलेक्शन होता है। अब इसमें ये रहेगा, पोस्टें तो उतनी है, अब सरकार के सामने ये है कि वो शेडो पोस्ट क्रिएट करके दे जो सही है, पहले से लगे हुए हैं। भाई उनकी क्या गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। आपने आंसर की सही माना नहीं माना, तो इसकी वजह से ये होता है कि उनको शेडो पोस्ट क्रिएट करके देंगे और जो लगे हुए हैं उनको बाहर नहीं करेंगे। ऐसे ही अपने केस में होगा, जब टाइपिंग होगी और आगे जो भी जितने भी लगते हैं, तो अगर सीटें वैकेंट रहती है तो उस हिसाब से नहीं होती है, फिर इनको वो शेडो पोस्ट क्रिएट करके फिर इनको देना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान है। तो ये जो है सब अपने अपने हक के लिए लड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं साहब आप पहले नहीं है। तमाम जो चीज़ें हैं, कुछ साथी होते हैं जो दुखी भी रहते हैं, वो फिर कमेंट करते हैं नहीं साहब ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। उनसे कमेंट करने से कुछ भी नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरा कर दीजिए, 2-4 आने भी चाहिए, ऐसे उठपटांग आने भी चाहिए, थोड़े सही रहता है। ये बात करें तो ये चीज़ बता दी। अब इसमें वेटिंग के साथ तो ये हो गया। कुछ साथी ये भी बोल रहे थे, मैसेज या कमेंट करते रहते हैं कि साहब आप जो हैं आपकी टाइपिंग हो सकती है। मैंने किसी दोस्त से पूछा था, वो लगा हुआ है, वो बता रहा था कि जो वे रीट वाले हैं इनकी हम टाइपिंग तो करवा सकते हैं एग्जाम से, लेकिन ये ऐसा चाह रहे हैं कि जो प्रोबेशन पीरियड लगभग 1 साल का हो चुका है, तो ये 1 साल की सैलरी ले रहे हैं बिना काम के, ऐसा इन्होंने मांग रखी है। तो ऐसी कोई मांग नहीं रखी है, मन गढ़ंत कहानियाँ है। पता नहीं इनको कौन इनके साथी होते हैं, कौन इनके एग्जाम सेल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतने समझदार तो हम भी हैं, बिना काम के बिना टाइपिंग के ऐसा
कोई ना तो देता है, ना कोई ऐसा रूल है। तो वो तो है कि टाइपिंग लगेगी, सिलेक्शन होगा तो फिर उसी हिसाब से जीरो से स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत कुछ भी नहीं है, ऐसी फालतू की बातें हैं, ये मनगढ़ंत कहानी है। पता नहीं कैसे कैसे विचार आते हैं। नहीं साहब आपकी टाइपिंग तो हो सकती है, लेकिन आप जो है इस जिद पे अड़े हो कि नहीं साहब हमें तो जो है पूरी सैलरी चाहिए 1 साल की, हमारी क्या गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अलग मैटर होता है ऐसे मामलों में कि कोई किसी ने ज्वाइन कर लिया फिर हटा देते हैं, तब वो उसके लिए दावा करता है कि साहब मेरी क्या गलती थी इसमें, मैंने तो सब कुछ प्रोसेस पा के, हमारा तो अभी टाइपिंग भी नहीं है। तो टाइपिंग होने के बाद में अगर ऐसा कुछ होता है, ज्वाइनिंग डिले हो जाती है, ऐसा कुछ होता है तब होता है। अभी तो ज्वाइनिंग तो बहुत दूर है, टाइपिंग होगी उसके बाद में। तो ऐसी जो बातें हैं आपके विचार आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा, वो निराधार है, इनका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, बात करें नई वैकेंसी के बारे में, तो नई वैकेंसी के बारे में वही है कि अभी तक कोई सूचना नहीं है। 1000-1200 नहीं, वही आएगी लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास आ सकती है, ऐसी अनुमान है। क्योंकि 25 के लास्ट तक या 26 तक आए तो वही है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। इससे 2017-18 में आई थी वैकेंसी, तब उसमें 1700 कुछ पद थे, इसमें भी फिर वही 1700 थे, लेकिन 1000 पद और बढ़ा दिए थे, तो इस 2800 आई थी लगभग। तो वैसे 2000 के आसपास आती है हर वैकेंसी। तो इसमें भी यही रहेगी, जब भी आएगी, और कम आती है वो भी पता चल जाएगा। आती है तो भी कोई अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, अलग से कुछ अपन को कोई कोचिंग वोचिंग नहीं करनी है, सब कुछ पढ़ रखा है, नए हैं उनको भी पता है क्या नहीं है। तो ये है नई वैकेंसी के बारे में। बात करें कोर्ट केस का क्या होगा, आप तो ये बताओ, काम की चीज़, हमारे काम की तो ये है। तो कोर्ट केस है जो अभी 2 दिसंबर को सुनवाई है, उसमें हो सकता है कि वैसे तो एक हियरिंग का मामला है, क्योंकि सब कुछ जीता जिताया है, लेकिन जो एग्ज़ाम सेल है वो कोशिश करेगी पूरी की एक दो हियरिंग और ले, वो अपन तथ्य क्या रखते हैं उसी दिन पता चलेगा। तो डिबेट 2 तारीख को होगी, 2 दिसंबर को, और जैसे ये पूरी होगी तो उनके पास एग्जाम सेल के बाद में कोई फिर हथियार नहीं है कुछ, सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर कहाँ जाएंगे। तो जो है मजबूत पक्ष अपना है, इसके लिए आप नो डाउट रहने यार। ज्वाइनिंग वो तो वेटिंग भी क्लियर होगी, अब अपने लिए क्या बचेगा। ये पूरी ज्वाइनिंग, पूरी वेटिंग 1000-1200 जो भी है पूरे दे देता है ना, तो भी अगर अपन को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो फिर अपन को अपनी टेंशन नहीं है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि शेडो पोस्ट क्रिएट करते हैं, ये हटाते हैं, ये है, आपको टेंशन नहीं लेनी इसकी कि यार ये लो, ये तो ये भी हुआ, अब क्या करें। वैसे भी अपन जो है आगे बढ़ चुके हैं, तैयारी और भी कर रहे हैं, इसी के भरोसे पे नहीं बैठे हैं कि नहीं साहब इसी के भरोसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, नहीं साहब आएगी एक दिन करवाएंगे टाइपिंग, ये अपने साथ में चल रहा है। वो लगभग आप समझदार हो, सब हर वीडियो में ये भी बताता हूँ, नहीं साहब इसी के भरोसे पर नहीं बैठना है, ये तो अपन साथ एक चल रहे हैं। और जितने फिर आगे वैकेंसी है उसमें प्रॉफिट होगा, किसी और को अब इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा जितना अपन को हुआ है, तो उसके लिए भी फायदा होता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि खुद के स्वार्थ के लिए ना करते हुए कुछ आगे के दूसरों के लिए भी करना होता है, तो उनको फायदा होगा। अगर मान लो अपन यहीं अट जाते हैं तो ये शायद आगे नियम जो वैसा का वैसा ही बना रहता। अब यहाँ तक आगे सुप्रीम कोर्ट तक, तो आगे जो एलडीसी आएगी उसमें तो कम से कम किसी और को तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये चीज़ भी देखते हैं, ऐसी भी होती है। और ऐसा थोड़ी कि सब भी कोर्ट केस करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। बाकी सबके विचार अलग अलग होते हैं, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। मेरे लिए भी कोई क्या सोचता है कि नहीं साहब ये तो उसमें वेट रेट वाला है, ये नहीं चाहते हैं, इन्होंने अटका दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है सही है, आप हमसे आगे हो, तो मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, आप हमसे आगे भी हो, वेटिंग क्लियर होती है तो हो जाने। तो हमने कभी नहीं रोका इस चीज़ को कि नहीं साहब आपकी वजह से, आप हमारी वजह से नहीं उठा। ये गलती जो है पूरी की पूरी एग्ज़ाम सेल है, या जो एग्ज़ाम सेल है उसकी वजह से हुई है। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।